नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ इस वक्त कुर्डाराम नंबरदार हैं। एक दिन पहले तक ये कांग्रेसी थे, लेकिन आज ये लोकदलीय हो गए हैं। आईएनएलडी इन्होंने ज्वाइन कर दी और कल आईएनएलडी की टिकट पर नामांकन दाखिल करेंगे आदमपुर उपचुनाव में। कुर्डाराम जी, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी मास्टर हरि सिंह के यहाँ, हुई थी। मैंने आपको बताया था, आपने पूछा था इनफैक्ट कि कांग्रेस का क्या रहेगा। मैंने कहा जी टिकट नहीं है। ऐसा है। आपने कहा था कि टिकट तो मेरी है। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि टिकट नहीं है। ये याद आ रहा है? ऐसा है, आप मुझसे मिले थे मास्टर जी के मकान पर। सबसे पहले तो मैं पूरे ज़िले को और सारे जो आसपास लगते ज़िले हैं उनको नमस्कार करता हूँ। आप मिले थे, लेकिन मुझे विश्वास था इस बात टिकट की लड़ाई की नहीं थी। बात थी लोगों के बीच में, चाहे टिकट हल्के में किसी को देते। लड़ाई थी स्थानीय आदमी को दो, ताकि वो उनकी समस्याओं का निवारण कर वो बात आपकी सही है। मैं तो सिर्फ ये याद दिला रहा था कि उस वक्त भी हमारी जंक्शन ये थी कि हमें मालूम था कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, लेकिन आपको पूरा भरोसा था कांग्रेस के ऊपर। आपको लगता था कि आप पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो टिकट आपकी हो सकती है। नहीं, वो तो कांग्रेस की, देखो मैं 41 साल पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता था, मेरा अधिकार भी था और मुझे मांगने का अधिकार भी था। लेकिन कांग्रेस तो डूबता जा जाए, अपनी नीतियों के कारण ही डूब चुकी है। अब बीजेपी भी आने वाले समय में डूबता जा जाए। दोनों पार्टियां जो है मल्टीनेशनल कंपनियां और उद्योग। हुआ कैसे कि आपको तो यकीन था कि कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने आपसे के साथ धोखा किया या नहीं किया तो आप बताएंगे, लेकिन ऐसा इंटरनली हुआ क्या कि टिकट चली गई? आपको गलतफहमी थी या कोई धोखा हुआ है? नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने बार बार बात की थी पूर्व मुख्यमंत्री से, हुड्डा जी से, और दीपेंद्र सिंह जो एमपी है उनसे बार बार बात की थी, लेकिन वो अपनी बात पर कायम नहीं है। उन्होंने कहा था आप हल्के में घूमिए, हम सर्वे कराएंगे और सर्वे का आधार पर आपको टिकट देंगे। आपने सर्वे किया, वो तो अपने भाई भतीजावाद अपनेपन में मेरी टिकट काट दी। मैं अपनी टिकट के लिए नहीं कह रहा, जनता की टिकट काट दी। लोग चाहते थे स्थानीय कैंडिडेट। मैंने पंचायत की थी, उस पंचायत में भी ये कहा था कि हमारे हल्के के किसी आदमी को टिकट दे दीजिए, हल्के के किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो हम कांग्रेस का पूरा साथ रहेंगे। साथ थे, लेकिन कांग्रेस तो अपनी नीतियों की वजह से ख़त्म हो जा रही है और ख़त्म हो चुकी है। जिस वक्त आपने एक बैठक बुलाई थी, गांव में पंचायत थी, आपने होर्डिंग भी लगाए थे, तो उस वक्त भी मुझे लगता है कि हुड्डा साहब का कोई फ़ोन भी आया होगा, कोई बातचीत हुई थी उस दौरान भी? 3-4 बार मैं 3-4 दौर की बात कर चुका था। आखिरी 2 घंटे से पहले, अनाउंस होने से पहले भी मैंने उनसे ये कहा था आप किसी को टिकट दें, लेकिन दे हल्के में। क्या जवाब आया था उधर से? बोले सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई और आईएनएलडी मिले हुए हैं और उसी के तहत जो है कुर्डाराम को अब टिकट दिलाई जा रही है। सारा का सारा गेम हो रहा है बहुए बिश्नोई के लिए। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, मैं क्या के नाम इस मामले में उनकी सोच, मिले हुए तो कांग्रेस और बीजेपी है। आपको समझ नहीं आ रहा कौन किससे मिला हुआ है? नहीं, 100% मिले हुए। आपको उदाहरण बता दूं, कुलदीप बिश्नोई ने हल्का का भट्ठा बिठा दिया, त्राई त्राई है। इसी तरह कांग्रेस ने हर बार प्रवासी को दिया और वो कभी हल्के में गया ही नहीं, वो भी त्राई त्राई है, वोट बराबर ले गया। दोनों कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। इनेलो तो संघर्ष करती थी, तब देवीलाल जी संघर्ष करते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी संघर्ष करते थे। अब जी चौटाला संघर्ष करते हैं, संघर्ष ही नहीं करते। आम गरीब मजदूर किसान और छोटे व्यापारी के लिए तो उन्होंने संघर्ष नहीं, त्याग किया, इस्तीफा दिया, विधानसभा से इस्तीफा दिया। क्या और क्या है कुर्डाराम जी, ये चीज़ें तभी जानकारी में आती हैं या समझ आती हैं, आदमी कहता है, जब स्थितियां बदल जाती हैं। इससे पहले तो आपने भी गुणगान नहीं किया था चौटाला का। आप कांग्रेस आपको अच्छी लगती थी, हुड्डा साहब अच्छे लगते थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ में आपको टिकट नहीं मिला तो वो उनमें खामियां नजर आ गई और इनके सारे के सारे काम अच्छे नजर आए। नहीं, ऐसा है। बात सुनो, आदमपुर हल्के का जिक्र है। मैं कोई स्थानीय कार्यकर्ता था। अब मेरी सोच थी हिसार के जो 2 जिलों में पानी के लिए संघर्ष किया और मैंने पूछवाया। मेरा एरिया ड्राई एरिया था, मैंने पीने का पानी का अलग प्रबंध कराया।
मैंने हर काम में चोई बंसीलाल के समय में बहुत से काम करवाए। उसके बाद चोई भजनलाल परिवार, आज ये बता दो, आपने भी देखा होगा 2-2 फुट पानी खड़ा था। जयप्रकाश जी और अन्य ने सब ने चुनाव लड़े, कभी आपको आदमपुर हल्के में दिखाई दिए उन्होंने किसी की समस्या उठाई? वो क्या है, वो भी प्रवासी है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पहले मुझे लगता था प्रजातांत्रिक पार्टी है, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जो जन नायक जन संघर्ष कर सकता है वही उसके इसी सोच पे मैंने। चुनाव में नारा क्या रहेगा? आप क्या चीज़ बोलकर, क्या वायदा करके वोट लेना चाहेंगे? देखो, मैं आम आदमी हूँ और मैं संघर्ष करना जानता हूँ। आम आदमी कहोगे तो आम आदमी वाले पार्टी वाले सोचेंगे हमारा ही आदमी है। आजकल ये भी चक्कर है। नहीं, वो आम आदमी नहीं, मैं आम किसान हूँ, किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक साधारण किसान हूँ। किसानों की समस्या पहले भी उठाई, आगे भी उठाता रहूँगा। और इन्हीं समस्याओं के कारण ये दोनों तो वो बहुए बिश्नोई ये कहते हैं कि भाई मैं यंग हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, विदेश से शिक्षा लेके आया हूँ और बेहतरी के लिए काम करूँगा हल्के की। जो आदमी कभी आज 4 साल से के नाम इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं दोनों। आप बहुए के बारे में क्या कहूँ? मैं नहीं कहूँ, कुलदीप बिश्नोई व्यापारी है, हल्के से कोई सोच नहीं है। जयप्रकाश प्रवासी है, हल्के से कोई मतलब नहीं है। दोनों पार्टियां मिली भगत करके न आपस में भजनलाल परिवार को जिताने का काम करती है। अब की बार हल्के के लोग समझ चुके हैं, इसलिए हल्के के लोग हमें अपनाएंगे और हमारी जीत होगी। आज से ही आपके दौरे शुरू हो जाएंगे। उम्र भी आपकी मेरे ख्याल से कोडाराम जी कितनी रही होगी अभी? मेरी 64 है जी। ज़्यादा नहीं है उम्र तो। उसके बाद हल्के में तो दौरे चलेंगे आपके, तूफानी दौरा रहेगा। हाँ जी। और युवाओं का कोई साथ लेके चलेंगे, उनके लिए कोई योजना आपके दिमाग में? युवाओं के लिए मैं अगर विधायक बनता हूँ उनके लिए संघर्ष करूँगा, रोजगार के साधन देने की कोशिश करूँगा, उनके भविष्य को संवारने की कोशिश करूँगा। किसानों के लिए संघर्ष करता हूँ, मजदूरों के लिए संघर्ष करता हूँ, युवाओं के लिए भी संघर्ष करता हूँ। मैं सवाल ये है, जब कभी भी आदमी पार्टी बदलता है तो कहीं ना कहीं कोई दिल दुखता है, कई बार लगता है कि यार मैं चेंज कर रहा हूँ, रातों रात पार्टी बदल रहा हूँ, इसका फर्क क्या पड़ेगा? दुख है था, लेकिन मैंने जब सारा आकलन किया ना, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक ही थल्ली के चट्टे बैठे हैं। पहले कांग्रेस होती थी प्रजातांत्रिक पार्टी, आज तो दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है। रूम पॉलिटिक्स होती है, भीतर बैठ के डील होती है, भाई इस कंड को आगे किया जाए, इसको पीछे किया जाए। आज दोनों पार्टियां एक जैसी है। शुक्रिया सर, बात करने के लिए थे कोडाराम नंबरदार। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में डील होती है, पार्टी में तमाम खामियां इनको नज़र आ गई हैं। शायद ये खामियां 2 दिन पहले तक नज़र नहीं आ रही थी, दिखती भी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।